पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। बच्चों, बही अंडरलाइन, इसको हम पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन, इसको बार बार वही लिखाया जाता है लिखकर। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल मतलब कमज़ोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ देना, परास्त कर देना, हरा देना। मूछे उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों के मूछे से छुड़ाकर हमें चूम लेते थे। जब उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हमारी बारी तब और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं खट्टा चुम्मा लेकर वह बड़े दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते और वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। जब उनके साथ हंसते हंसते जब घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे, चौक मतलब किचन। जब वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफट जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफट जाते मतलब थक जाते, मना करते। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के एक और बच्चे के मुंह में जाते थे। इससे वह थोड़े खाने पर भी समझ लेता था, ये हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह और खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा कितना भी किसी के दूसरे के हाथ से खाए, माँ बेटा जब तक अपने हाथ से नहीं खिलाती, उसे लगता है कि बच्चे का पेट अभी भरा नहीं है, इसलिए खाया है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर ठौर मतलब ठिकाना। वह महतारी के हाथ से खाने का बच्चों का पेट ही भरता है। यह कहकर वह थाली में रिबा, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। फिर यहाँ पे हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपट कर ही छोड़ते थे। यहाँ पर हमारे सिर में तेल बोत कर मतलब बहुत सारा तेल लगाना, वो भी सरसों का तेल, पर बिगड़ खड़े होते पर हमारे सिर पर। फिर छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। लिलार बच्चों मस्तक पर